ग्रुप के किसी एलिमेंट के ऑर्डर की क्या परिभाषा बताए थे? ये बताए थे कि यदि परिभाषा ये बताए थे कि यदि मान लो जी एक ग्रुप है और ए जी का कोई एलिमेंट है, तो ए के लिए यदि वह छोटा धन पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि उसमें पावर n लगाएं तो ई आए, तो n कहलाता है अवयव ए का कोटि, और इसको ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट करते हैं, है ना, कोटि या ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये बताया था, इस पर आधारित एक थ्योरम बताया था। इसके बाद दूसरी थ्योरम देखते हैं, इस पर आधारित दूसरी थ्योरम क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि नहीं देखने के लिए ऐसा लगा है। ठीक है, तो इस पर दूसरी थ्योरम देखो, दो थ्योरम बता चुका था ना ऑर्डर पर थ्योरम। तो चलिए देखिए अगली थ्योरम। यदि किसी ग्रुप क्या लाना, चलो देखो आगे। यदि किसी ग्रुप में ऑर्डर n का, यदि हाँ थ्योरम, यदि किसी ग्रुप में ऑर्डर n का एक एलिमेंट ए हो, ऑर्डर n का एक एलिमेंट ए हो, किसी ग्रुप में ऑर्डर n का एक एलिमेंट ए हो और पी एन के साथ अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम हो, तो ए की पावर पी का ऑर्डर भी n होगा। तो ए की पावर पी का ऑर्डर n होगा। इसका मतलब ये हुआ, सुनो, जैसे समझते हैं इसको एग्जाम्पल की मदद से, फिर उसको स्टैंडर्ड प्रूफ देखेंगे कि g इज इक्वल टू क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसमें एक एलिमेंट लेते हैं आयोटा बिलोंगिंग g, और आयोटा में पावर 4 लगाते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता है। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा 4, ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4। सुनो, तो ऑर्डर ऑफ बंद कर, ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अब देखो 4 के साथ को प्राइम नंबर, तो 4 और 1 का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या होगा 1 है, क्योंकि एचसीएफ जब निकालते हैं 4 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2, और 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 1 ही आएगा। तो ऐसा जो कोई गुणनखंड है जो दोनों में हो, नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ क्या है 1 है, नहीं 1 है दोनों का एचसीएफ। तो जब दो नंबर का एचसीएफ 1 होता है तो उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम। ठीक है, अब 4 और 2 का एचसीएफ तो 1 नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ये 2 आएगा, तो ये 4 और 2 को प्राइम नहीं है। ठीक है, 4 और 3 को प्राइम है, क्योंकि एचसीएफ इसका 1 होगा। ठीक है, तो 4 1 को प्राइम है, 4 3 को प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आयोटा की पावर है, आयोटा का ऑर्डर 4 है, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर यदि 3 है तो आयोटा क्यूब का भी ऑर्डर 4 होगा। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है ना, ए की पावर पी का ऑर्डर भी वही होगा। आयोटा की पावर 3 का काम पी कर रहा है, तो आयोटा की पावर पी का ऑर्डर भी n होगा यदि ए का ऑर्डर, आयोटा का ऑर्डर 4 है। आयोटा का ऑर्डर 4 है तो आयोटा की पावर पी का ऑर्डर भी 4 होगा।
एग्जाम्पल हुआ ए का ऑर्डर ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन समझ में आया ना, इस एक ग्रुप लिए, इस ग्रुप में एक एलिमेंट आयोटा, इस आयोटा का ऑर्डर क्या है 4 है। तो आयोटा के 4 के साथ को प्राइम नंबर जो होंगी, 4 के साथ को प्राइम नंबर, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर कौन है, 4 के साथ को प्राइम नंबर 1 है और 4 के साथ को प्राइम नंबर 3 है। ठीक है, अब 4 के साथ को प्राइम नंबर और क्या हो सकता है 5 भी। ठीक है, 4 के साथ को प्राइम नंबर क्या होगा 7 भी। 4 के साथ को प्राइम नंबर 8 नहीं होगा, क्योंकि 4 और 8 का एचसीएफ 4 हो जाएगा। तो 4 और 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 और 10 का एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो 4 और 11 को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर 11 है, तो आयोटा की पावर 11 का भी ऑर्डर 4 होगा। ठीक है ना। तो वही कहता है कि यदि किसी ग्रुप जी में ऑर्डर n का एक एलिमेंट a हो, तो a का ऑर्डर क्या है n है। तो n के साथ को प्राइम नंबर जितनी होंगी, जैसे मान लो n के साथ को प्राइम नंबर p है, तो a की पावर p का भी ऑर्डर क्या होगा n होगा। ठीक है, a की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा का पावर 4 है, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर जो होंगी, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर 1 है, 4 के साथ को प्राइम नंबर 3 है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 का ऑर्डर भी क्या होगा 4 होगा। आयोटा की पावर 5 का ऑर्डर भी क्या होगा 4 होगा। आयोटा की पावर 7 का ऑर्डर भी क्या होगा 4 होगा। आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 11 का ऑर्डर भी क्या होगा 4 होगा। ठीक है ना। तो यदि आयोटा का ऑर्डर 4 है, तो 4 के साथ को प्राइम नंबर आयोटा की पावर में कर दें, 4 के साथ जो को प्राइम नंबर हैं उसको आयोटा की पावर में कर दें, तो उसका भी ऑर्डर 4 होगा। समझ में आया ना। तो वही बोले कि किसी ग्रुप के एलिमेंट ए आयोटा का काम ए करने लगा, अब तो ए का ऑर्डर 4 का काम n कर रहा है, तो आयोटा ए का ऑर्डर n है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। अब n के साथ को प्राइम जो नंबर होंगी वे ए की पावर में करें, तब उसका भी ऑर्डर n रहेगा। समझ में आएगा ना। अब देखो, तो इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। ये तो एग्जाम्पल हुआ, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करते हैं, जनरल फॉर्म में प्रूव करते हैं। ठीक है, तो लिखो, माना, हाँ प्रूफ, माना जी एक ग्रुप है, जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तथा ए जी का एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n है, तथा p n के साथ को प्राइम है, p n के साथ को प्राइम है। तब हमें सिद्ध करना है कि a की पावर p का ऑर्डर भी n होगा, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए की पावर p बराबर n, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p बराबर n। ठीक है, तो माना ऑर्डर ऑफ ए की पावर p बराबर m, ए की पावर p का ऑर्डर हम यह माने हैं, जबकि हमें दिया है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, हमें दिया है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब ए की पावर p बराबर m है और ए का ऑर्डर क्या है n है, तो यहाँ पे क्या होगा ए की पावर p में पावर क्या लगाएं m, तो क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और ए में पावर n लगाएं तो क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है,
बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अवयव की कोट की परिभाषा से ग्रुप के अवयव की ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा से, कोटि की परिभाषा से ये हुआ ए की पावर पी की पावर एम बराबर ए, ठीक है। अब जब ये आ गया, इसको फर्स्ट लिख लो, इसको लिख लो सेकंड, ठीक है। अब हम जानते हैं, एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, किसी ग्रुप का ऑर्डर उसके किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इंटीग्रल पावर के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। ग्रुप के किसी एलिमेंट के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। तो ये देखो, ए के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर है यम, ए के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर है यम, और ये ए का ऑर्डर है। तो इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब यन बड़ा होगा। यम है क्या? ए के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर है, और यन क्या है? ए का ऑर्डर है। तो किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट के इंटीग्रल पावर का जो ऑर्डर है वह ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मान यम यन से छोटा होगा या कि बराबर होगा, अधिक यम नहीं हो सकता। ए के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर है, ए के पूर्णांक की घात का ऑर्डर है, वह ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। किंतु हम जानते हैं कि ए के पूर्णांकी घात का ऑर्डर ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि ए के पूर्णांकी घात का ऑर्डर ए के ऑर्डर से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए यम या तो छोटा होगा यन से या कि अधिक से अधिक बराबर होगा। अधिक नहीं हो सकता यम यन से, ठीक है, क्योंकि ए का ऑर्डर है यन। यम क्या है? ए के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर है। तो इंटीग्रल पावर का ऑर्डर कम रहता है या कि यन के बराबर ही रहेगा, है ना, अधिक नहीं हो सकता। ये इक्वेशन क्या लिख लिए? थर्ड। अब हम किसी तरह से ये दिखा दें, क्या दिखा दें? यम इज लेस देन आर इक्वल यन मिल गया, यदि मिल जाए यन इज लेस देन आर इक्वल यम, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि किसी तरह से ये दिखा दें यन इज लेस देन आर इक्वल यम, तो थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। अब हमारा मकसद क्या है? ये दिखाने के लिए क्या करेंगे? देखो, एक मिनट देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। कभी कभी अच्छे से आता भी नहीं है। चलो ठीक है, आ रहा है। अब हम प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? कि यन इज लेस देन आर इक्वल यम, यन इज लेस देन आर इक्वल यम हम दिखाना चाहते हैं। तो देखते हैं यन इज लेस देन यम कैसे दिखा पाएंगे, ठीक है। तो चूंकि क्या लिखोगे? चूंकि P यन के साथ अभाज्य है, को प्राइम है, यन के साथ अभाज्य है, इसलिए ऐसे इंटीजर, जैसे मान लो 3 और 7 को प्राइम नंबर हैं कि नहीं है? 3 7 को प्राइम नंबर हैं। जब 3 7 को प्राइम नंबर हैं तो 3 और 7 के लिए 2 इंटीजर, जैसे यहाँ पे 3 गुणे -2 कर दिए, 7 गुणे 1 कर दिए, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो जब 3 और 7 को प्राइम है तो 3 और 7 के लिए 2 इंटीजर वैल्यू का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि वो इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू का गुणा 3 के साथ, दूसरे इंटीजर वैल्यू का गुणा 7 के साथ गुणा करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा हर हाल में, यदि 3 और 7 क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे क्या है? यदि P और N क्या है? को प्राइम नंबर है। P और N क्या है? को प्राइम नंबर हैं।
तो पी और एन के लिए दो इंटीजर मान लेते हैं एक्स और दूसरा मिल जाता है वाई, एक्स का काम -2 के स्थान पे एक्स का उपयोग किए और 1 के स्थान पे वाई का उपयोग किए, तो दोनों का सम 1 के बराबर होगा। दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। पी और एन को प्राइम है, यहाँ 3 और 7 को प्राइम है, तो जब पी और एन को प्राइम है तो पी और एन के लिए दो इंटीजर एस और वाई का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि पी गुणे एक्स और एन गुणे वाई बराबर 1। तो क्या लिखेंगे? चूंकि पी एन के साथ को प्राइम है, अभाज्य है, इसलिए ऐसे दो पूर्णांक एस और वाई का अस्तित्व इस प्रकार से होगा। तब इसलिए दो पूर्णांक एक्स व वाई का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि P गुणे एक्स और N गुणे वाई बराबर 1। ये समीकरण नंबर हो गया 4। समीकरण क्या हो गया? 4। अब हम a को लिख सकते हैं a की घात 1। a को क्या लिख सकते हैं? अब 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? a की पावर px प्लस an(y) लिख सकते हैं। इस 1 के स्थान पे ये लिख दिए। इसी को क्या लिख सकते हैं? a की पावर px इंटू a की पावर n(y) लिख सकते हैं। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? a की पावर p और p की पावर x, इसको लिख सकते हैं a की पावर n की पावर y। और ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू जब n है तो a की हाँ a की पावर m प्लस n जब रहता है तो a की पावर m गुणे a की पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n है तो a की पावर n बराबर e होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ e लिख देते हैं। तो a की पावर p की पावर s ये होगा e, आई की पावर y। अब तत्समक अवयव की घात कुछ भी करो, तत्समक अवयव ही आएगा। ठीक है। तो क्या मिल गया? a की पावर p और p की पावर x, और ये हो जाएगा a की पावर p की पावर x। ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? e का गुणा किसी में कर तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो a की पावर p की पावर x आ गया इंटू e का गुणा तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से। ठीक है। e का गुणा करने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये a के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं a की पावर p की पावर x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे a में पावर m लगाते हैं, a में पावर क्या लगाते हैं? m। तो a की में पावर जब m लगाते हैं तो a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ से a के स्थान पे लिख सकते हैं a की पावर p और p की पावर x। अब पावर m लगी ही है ऐसे। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे a की पावर 2 और 2 की पावर 3 है तो इसी को लिख सकते हैं a की पावर 2 गुणे 3, इसी को a की पावर 3 गुणे 2, इसी को लिख सकते हैं a की पावर 3 की पावर 2। जी लिख सकते हैं कि नहीं? यदि a की पावर 2 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं कि पावर 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 को 3 गुणे 2 नहीं लिख सकते? तो a की पावर अब 3 गुणे 2 लिख दिए तो a की पावर 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? a की पावर p की पावर s की पावर m है, तो m को हम यहाँ लिख दें, s को यहाँ लिख दें, तब भी कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या था? यहाँ 2 है 3 है, तो 3 को यहाँ लिख दें, 2 को यहाँ लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर p और p की पावर हम m लिख दिए, और m की पावर क्या लिख दिए? x है। ठीक है। अब देखो हम a की पावर p का ऑर्डर m माने थे, a की पावर p का ऑर्डर क्या माने थे हम? m। तो जब a की पावर p का ऑर्डर m माने हैं तो निश्चित रूप से a की पावर p में पावर m लगाएंगे तो e आएगा कि नहीं? तो इसके स्थान पे e लिख सकते हैं, तो e की पावर हो गया x है, और e में कुछ भी पावर लगाओ तो क्या होता है? वहाँ ये होता है। e में कुछ भी पावर लगाओ तो e ही होता है, तो a की पावर m बराबर क्या आ गया? e।
अब देखो ए की पावर, हाँ ये तत्सम का अवयव है। अब ए की पावर m करने से e आया, जबकि हमको पता है कि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n है, इसका मतलब ए की पावर n बराबर e आएगा। तो n छोटा छोटा पूर्णांक होगा, लेकिन हम m पावर लगाते हैं तब भी e आ रहा है, इसका मतलब m वाला पावर n वाले पावर से क्या होगा, बड़ा। ठीक है, क्योंकि एक आर्डर तो n पहले से पता है, तो n क्या होगा, छोटा छोटा धन पूर्णांक होगा जिसको घात के रूप में अप्लाई करने से तत्सम का अवयव आ रहा है। और यदि a में दूसरा पावर लगाने से भी तत्सम का अवयव आ रहा है तो वह वाला पावर n वाले पावर से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो a की पावर m बराबर e हम सिद्ध कर दिए। और जब a की पावर m बराबर e सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर m बराबर e, जबकि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n है, तो यहाँ पे a की पावर n बराबर e। अब a की पावर n बराबर जब e है तो दूसरा पावर लगाने से जब आता है तो निश्चित रूप से वो वाला पावर n वाले पावर से क्या होगा, बड़े होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या होगा, m इज लेस देन आर इक्वल n। और ये इक्वेशन क्या हो गया, एक इक्वेशन थर्ड था, ये इक्वेशन क्या मिल गया, फिफ्थ। थर्ड यही ना था, n इज लेस देन आर इक्वल m, यही था थर्ड। यस सर। तो फ्रॉम एम यही था, ये वाला थर्ड का फाइल बना। हाँ हाँ, तो ये क्या होगा, ये गलत लिख दिए, यहाँ पे m पावर लगाए तो m ना बड़ा होगा n से, तो n इज लेस देन आर इक्वल m। ये इक्वेशन क्या हुआ, फिफ्थ है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, फ्रॉम इन इक्वेशन या फ्रॉम स्टेटमेंट लिख लो, फ्रॉम स्टेटमेंट थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट क्या मिला, m बराबर n, क्योंकि एक है n इज लेस देन m, एक ये रिजल्ट ना मिला है पहले, m इज लेस देन आर इक्वल n, अब मिल गया n इज लेस देन आर इक्वल m। इसका मतलब दोनों बराबर है, दोनों क्या हैं, बराबर है। तो वही लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम स्टेटमेंट। इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेस देन भी लगा है ना, बराबर भर लगा होते तब उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण, कौन कौन समीकरण से, 3 से और 5 से क्या मिल गया, m बराबर n। ठीक है, m किसका ऑर्डर है, a की पावर p का, n किसका ऑर्डर है, a का। ठीक है ना, तो यदि p n के साथ को प्राइम नंबर है तो एक उसका ऑर्डर a की पावर p का ऑर्डर भी वही होगा जो एक ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया ऑर्डर ऑफ a की पावर p इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, प्रूफ हुआ। हैंस प्रूफ। ठीक है ना, अब आता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, सी का है ना। हाँ, अब ग्रुप ऑर्डर में है, अब सब ग्रुप पढ़ाने वाले हैं, तो सब ग्रुप पढ़ाने के लिए ज़रूरी है क्या, कॉम्प्लेक्स। देखो, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, तो किसी ग्रुप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसकी व्याख्या करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह का कॉम्प्लेक्स, किसी समूह का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र, पर ये फेमस नाम कॉम्प्लेक्स है।